ओम पार्वती पतये नमः। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भक्तों, आज की वीडियो में आप लोग फाल्गुन मास की कथा का अध्याय 8 का श्रवण करेंगे, जो शिव महापुराण महात्म्य से संबंधित है। आज 20 फरवरी 2025 है और दिन है बुधवार। तो आज की कथा में आप लोग शिव पार्वती जी से संबंधित कहानी का श्रवण करेंगे। क्या आप लोग जानते हैं कि भोलेनाथ ने माता पार्वती को श्रापित क्यों किया था? उन्होंने इतना प्रेम करते हुए भी पार्वती जी को कठोर श्राप क्यों दिया था? आइए आज की वीडियो में, आज की कथा में हम लोग जानते हैं। नमस्कार भक्तों, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। कथाओं के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती में अगाध प्रेम है, इसलिए इनकी जोड़ी को सबसे आदेश जोड़ी और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। लेकिन एक बार भगवान शिव माँ पार्वती से इतने ज्यादा क्रोधित हो गए थे कि उनको श्राप तक दे डाला था। आइए इस पौराणिक कथा के बारे में विस्तार से जानते हैं। हिंदू धर्म में भगवान शिव और माता पार्वती सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले देवी देवताओं में से आते हैं। माना जाता है माता पार्वती ने अनेकों कष्ट सहते हुए जन्मों तक कठोर तपस्या करके भगवान शिव को पति के रूप में पाया था। अखंड सुहाग और पति की लंबी उम्र के लिए माता पार्वती का व्रत किया जाता है और माता पार्वती के साथ भगवान शिव की पूजा की जाती है। भगवान शिव और माता पार्वती की जोड़ी अगाध प्रेम का प्रतीक और आदर्श जोड़ी मानी जाती है। लेकिन एक बार भगवान शिव माता पार्वती से इतने ज्यादा नाराज हो गए कि उन्होंने माता पार्वती को श्राप तक दे दिया था। आइए अब जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती ने 108 जन्मों की घोर तपस्या के बाद भगवान शिव को पति के रूप में पाया था। माँ पार्वती का भगवान शिव के प्रति अगाध प्रेम था। एक आदर्श पत्नी की तरह माँ पार्वती भगवान शिव की सभी बातों का पालन करती थी और उनकी सारी बातों को मानती थी। और जब भगवान शिव कुछ बोला करते थे तो उसको पूरे ध्यान से सुनती थी, बिना इधर उधर ध्यान लगाए केवल शिव जी की बातें ही सुना करती थी। एक बार भगवान शिव माँ पार्वती को ब्रह्म ज्ञान देने के लिए सृष्टि की कथा सुना रहे थे। कथा सुनते सुनते माँ पार्वती किन्हीं दूसरे विचारों में खो गई। जैसे ही भगवान शिव को इस बात का एहसास हुआ कि माँ पार्वती उनकी बातों का ध्यान नहीं दे रही हैं, वो कहीं अलग खोई हुई हैं, तब उन्होंने माँ पार्वती से पूछा कि क्या आप मेरे द्वारा सुनाई जा रही कथा को सुन रही हैं? लेकिन माँ पार्वती कहीं और खोई हुई थी, इसलिए उन्होंने भगवान शिव के सवाल का कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। कुछ समय बाद जब माँ पार्वती का अपने विचारों से ध्यान भंग हुआ और वे अपनी दुनिया में वापस लौट आई, उन्हें सब याद आया। तब भगवान शिव ने क्रोधित होते हुए माँ पार्वती से कहा कि आपने ब्रह्म ज्ञान का अनादर किया है। जब किसी से शिक्षा या ज्ञान लिया जाता है तब ध्यान भंग नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये दंडनीय है। इसके बाद भगवान शिव ने दंड स्वरूप माँ पार्वती को श्राप दिया कि अब आपका जन्म किसी मछुआरे परिवार में होगा। माँ पार्वती को अपनी गलती का एहसास हुआ, पर तब तक काफी देर हो चुकी थी और भगवान शिव को उनको श्राप दे चुके थे। भगवान शिव पार्वती मैया को श्राप भी दे चुके थे। अब दुख में डूबी हुई माँ पार्वती मछुआरों के एक गांव में पहुंची। इस गांव के मुखिया की कोई संतान नहीं थी, वो निसंतान था। एक दिन वो मछली पकड़ने के लिए तालाब जा रहा था, तब उसको रास्ते में एक पेड़ के नीचे कन्या बैठी हुई मिली, जो कि वास्तव में कन्या के रूप में माँ पार्वती ही थी। वही एक कन्या का वेश धारण करके एक कन्या का रूप बनाकर उस पेड़ के नीचे बैठ गई। वह नन्ही कन्या पूरी तरह से वहां अकेली थी, उसके साथ कोई भी नहीं था। तब मछुआरे ने इस घटना को प्रभु की कृपा समझा और उस नन्ही कन्या को अपने साथ अपने घर ले आया और उसका पालन पोषण करने लगा, उसकी देखभाल करने लगा और उसे अत्यधिक प्रेम के साथ रखने लगा, उसकी देखभाल करने लगा। माँ पार्वती उसी घर में कन्या के रूप में रहने लगी और उसी घर में रहकर वो उसकी सेवा करने लगी मछुआरे की, और वह मछुआरा निसंतान था, उसको संतान भी मिल गई। इस तरह माँ पार्वती को अपना एक जन्म भगवान शिव के श्राप के कारण मछुआरे के घर में काटना पड़ा, जो भगवान शिव ने श्राप दिया था। इसलिए माँ पार्वती उस मछुआरे के यहाँ रहकर एक जन्म अपना काटी। एक जन्म काटने के बाद
माँ पार्वती फिर से शिवलोक धाम में वापस आ गई। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को श्राप दिया था। एक बार माता पार्वती और भगवान शिव अकेले बैठे थे। माता पार्वती ने समय बिताने के लिए भगवान शिव जी से चौपड़ खेलने की बात कही। तब भगवान शिव जी मान गए और उन्होंने कहा, हम लोग तो चौपड़ खेलेंगे, लेकिन कौन हारा और कौन जीता इसका फैसला कौन करेगा। तब भगवान शिव जी ने एक पुतले को वहां पर खड़ा कर दिया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी। उन्होंने कहा कि बेटा, हम दोनों जा रहे हैं चौपड़ खेलने, कौन हारा और कौन जीता इसका फैसला तुम करोगे। इस प्रकार से माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ चौपड़ खेलने लगे। ऐसे खेलते खेलते पहली बार जीत गई माता पार्वती। तब उन्होंने उस पुतले से पूछा, किसकी जीत हुई। उन्होंने कहा कि भोलेनाथ की जीत हुई है। इसी तरह 3 बार भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का चौपड़ का खेल हुआ। तीनों बार में ही उस पुतले ने कहा कि भगवान भोलेनाथ की विजय हुई है। तब माता पार्वती क्रोधित हो उठी और उन्होंने उस पुतले को श्राप दे दिया और कहा कि तुमने झूठ बोला है, लेकिन मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, जाओ तुम गंदगी और कीचड़ में ही रहोगे। वह प्राण प्रतिष्ठा किया हुआ पुतला बोला, माँ, मुझसे गलती हो गई, कृपा करके मुझे क्षमा कर दें। परंतु माता पार्वती ने कहा कि अब तो तुम श्रापित हो चुके हो, इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए तुम एक कार्य कर सकते हो। तब उस पुतले ने कहा, आप कृपा करके मुझे बताइए। माता पार्वती ने कहा कि नाग कन्याएं आएंगी यहाँ गणेश जी का पूजन करने के लिए। तुम उनसे गणेश जी की पूजन विधि पूछ लेना और गणेश जी की पूजा अर्चना करना, तब तुम श्राप से मुक्त हो जाओगी। तब जब नाग कन्याएं वहाँ पृथ्वी लोक पर पूजा करने आई, तब उन्होंने उनसे पूछा कि गणेश जी का पूजन कैसे होता है। नाग कन्याओं के द्वारा बताए हुए गणेश जी का पूजन किया उसने और वह श्राप मुक्त हो गया। तब उन्होंने कहा कि गणेश जी, मुझ पर ऐसी कृपा बनाइए, हमारे हाथ पैर ऐसे सलामत कर दीजिए कि हम अपने पैरों से माता पार्वती और शिव जी के पास जाएं। जब वह माता पार्वती और शिव जी के पास पहुंचा, यह देखकर भोलेनाथ आश्चर्यचकित रह गए और उन्होंने पूछा। तब उसने उस कथा को विस्तार से बताया। और जब से माता पार्वती वहां शिवलोक गई थी चौपड़ खेलने के बाद, वो भी भगवान भोलेनाथ से रुष्ट हो गई थी। तब भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को मनाने के लिए गणेश जी का पूजन किया और गणेश जी प्रसन्न हो गए। पूजन करने के बाद माता पार्वती के मन में शिव जी के लिए प्रेम जागृत हुआ और वो पुनः शिव जी के पास वापस चली आई। जब वो शिव जी के पास माता पार्वती वापस आई, तब उन्होंने इसका कारण पूछा कि ऐसा क्या हुआ। तब भोलेनाथ ने गणेश जी की पूजन विधि बताई। माता पार्वती ने शिव जी द्वारा बताए हुए पूजन विधि से गणेश जी का पूजन किया और उन्होंने गणेश जी का पूजन इसलिए किया कि कार्तिकेय से उनका मिलन हो जाए, क्योंकि कार्तिकेय उनसे दूर थे। उनके पुत्र कार्तिकेय उनसे बहुत ही दूर थे। अपने पुत्र प्राप्त की इच्छा में माता पार्वती ने भी उस गणेश जी के व्रत को किया और गणेश जी का पूजन और अर्चना की। उसके प्रभाव से स्वयं कार्तिकेय अपनी माता पार्वती के पास वापस चले आए। तो इस प्रकार से गणेश जी का पूजन माता पार्वती ने भी किया और उस पुतले ने भी किया, भगवान भोलेनाथ ने भी किया। गणेश जी की कृपा बहुत ही अपरंपार है। उनकी लीलाओं का कोई बखान नहीं। कोई भी विघ्न बाधा को दूर करने के लिए गणेश जी का पूजन किया जाता है। कोई भी कार्य शुरू करने से पहले शंकर पुत्र गणेश जी का पूजन किया जाता है। देवताओं में प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता श्री गणेश है, इसलिए कोई भी कार्य करने से पहले प्रथम पूजा हमें गणेश जी की ही करनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये कहानी यहीं तक। मिलेंगे फिर अगली कहानी में फाल्गुन मास की कथा अध्याय 9 के साथ। भगवान भोलेनाथ की कृपा, माता पार्वती की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे, इसी मनोकामना के साथ चलते हैं। मिलेंगे फिर से अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हमारी वीडियो का हर नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे।
फाल्गुन का महीना आप सभी भक्तों के लिए शुभ हो, इसी मनोकामना के साथ ये वीडियो यहीं तक। हमारे साथ प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। ओम पार्वती पतये नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।